हेलो फ्रेंड्स, हमने एससीएम का पहला टेस्ट लिया था 11th ऑफ नवंबर को, जिसका सॉल्यूशन भी जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है उन्हें उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के इतने मैसेजेस आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो सॉल्यूशन मिलने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। यानी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं टेस्ट जो एससीएम का हमने 11th नवंबर को लिया था, उसमें जो कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हमने डाले थे उन पर हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। और जहां तक मैंने जितनी भी कॉपीज चेक की हैं उसमें मैंने देखा भी है कि हाँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस में ही गलती की है। उन गलतियों पर आपको काम करना है, तो वो गलतियां आप कैसे सुधारेंगे या आपने क्या गलतियां की है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी टेस्ट दिया है उन्हें टेस्ट के टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने देखे हैं, उन्होंने प्रॉब्लम फेस की है, तो वो प्रॉब्लम अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करने वाला हूं टेस्ट का। हाँ, उनके जो टेक्निकल जो जिन्हें आप कह रहे हैं कि सर वो टफ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे मैं बात करूं जो गेम थ्योरी का क्वेश्चन था, उसमें सॉल्यूशन देखने के बाद भी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चल रहा है कि वो मैट्रिक्स आखिर बनी कैसे है। कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। देखिएगा जरा, हमारा टेस्ट पेपर था, ये रहा। टेस्ट पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये आपको पता होगा, ये रेलेवेंट कॉस्ट चैप्टर से है हमारे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 5 मार्क्स में। ये लगभग सभी स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक किया है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं ये कहूं कि मेरे डिस्कस करने जैसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग की फैक्टर चैप्टर से। सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसने भी की फैक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उसने इस क्वेश्चन को इजीली बना लिया होगा। और मैंने चेक किया है कि हाँ, लगभग इस क्वेश्चन में भी कुछ ही स्टूडेंट्स ने गलती की है, अदरवाइज इसमें भी मेरे आज डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आई है। जैसे कि मैंने कॉपी में चेक किया, बहुत से स्टूडेंट्स ने तो डेटा ही प्रिपेयर नहीं कर पाए। यानी आप एग्जाम देने वाले हैं, अब एग्जाम आने वाले हैं कुछ दिन बाद ही, और आप इस तरह के क्वेश्चन का अगर डेटा भी प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो सोल्व कैसे करेंगे? ये प्रॉब्लम वाली बात है। मैं इसमें आपका डेटा प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प कर देता हूं। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय, ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे 1 और 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3। बस आपने क्या करना था कि ये डेटा प्रिपेयर करना था। देखिएगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, उसी डेटा को यहां पे फिल करूंगा और देखो ये डेटा अपने आप प्रिपेयर होता चला जाएगा। देखो जरा, हमने ये तो आपको पता ही है डेटा कैसे बनाते हैं। हमने डेटा फॉर रिसोर्स मटेरियल यहां पर लिखा, ये देख सकते हैं आप, डेटा फॉर रिसोर्स वेरिएंस, ये हमने यहां पर बनाया। स्टैंडर्ड 1000 यूनिट्स, एक्चुअल यूनिट्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये हमने यहां पर नोट किया। अब देखो जरा डेटा कैसे फिल किया है हमने इसमें। यहां पर हमें दिया था मिस्टर एम प्रोवाइड्स द, पढ़ रहे हैं ना आप क्वेश्चन, देखो ये रहा, Mr. M provides the following information relating to 1000 units of product Z during the month of April 2022. स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस स्टैंडर्ड प्राइस को जो इन्होंने ₹3 दे रखा है, हमने क्या किया, हमने सीधा यहां पर लिख दिया। आपको दिख रहा है, ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस ₹3। फिर देखो आगे क्या लिख रहे हैं, एक्चुअल टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है तो इसे एक्चुअल वाले कॉलम में, ये देखिए ये रहा, दिख रहा है आपको, 10,000 हमने यहां पर लिख दिया है। ये हमने यहां पर लिख दिया 10,000।
फिर देखें, फिर आया थर्ड पॉइंट में स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स 1600। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ये हमने यहां पर फिल कर दिए। ये देखें स्टैंडर्ड लेबर आवर्स है तो 1600 हमने स्टैंडर्ड वाले कॉलम में यहां पर ये डाल दिए हैं। ये रहे, मैं पेन यूज कर लेता हूं, है ना। किस कलर का पेन यूज करें, चलो येलो कलर का ही कर लेते हैं। ये रहा 1600। फिर और क्या था, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स 1800। एक्चुअल लेबर आवर्स देखिए हमने यहां पर एक्चुअल वाले कॉलम में 1800 यहां पर लिख दिए हैं। फिर हमने क्या लिया है, टोटल स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8000। ध्यान से स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है ये, तो स्टैंडर्ड वाले कॉलम में लेबर कॉस्ट ये आ गई 8000। फिर देखिए स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आर, वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आर, ये पर लेबर आर है, पर यूनिट नहीं, 1। तो देखो ये हमने 1 यहां पर आ गया हमारा, ये रहा 1। आगे देखो स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेड, ये पर यूनिट दे रखा है 1.6 पर यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट्स कितनी थी 1000। अगर एक यूनिट के लिए 1.6 है तो टोटल कितना हो गया, 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये देखो ये आगे यहां पर हमने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहां पर 1600। फिर देखो अब क्या है, टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 1600, ये इन्होंने दिया भी है। और देखना हमने तो ये अपने आप ही लिख दिया यहां पर कैलकुलेट करके, ये भी 1600 यही तो लिखा है, इन्होंने दे भी रखा है। यानी इन्होंने एक इंफॉर्मेशन ऐसी भी दे रखी है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, पहले ही हमने कंप्यूट कर लिया। आगे देखिए एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड 1620 एक्चुअल वाले कॉलम में, ये देखो एक्चुअल 1620। इतना डेटा तो प्रिपेयर हो गया हमारा, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली जैसी बात ही नहीं है। अब देखते हैं इससे हम रिमेनिंग डेटा कैसे बना सकते हैं। आप अगर ध्यान दें, ध्यान से, ब्लैक पेन यूज करता हूं, देखो जरा, ये 1600 वेरिएबल ओवरहेड हमें पता है, ये रेट हमें पता है, तो ये आर 1600 रहेंगे ही। और मैंने तो आपको पहले भी बता रखा है जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि लेबर और वेरिएबल ओवरहेड में आर्स हमेशा सेम ही रहेंगे स्टैंडर्ड वाले कॉलम में। तो हम तो यहां पर ये 1600 जो हमें दे रखा था हम वही 1600 यहां पर भी लिख देते, इसमें क्या था, ये बात ठीक है। 8000 हमें लेबर कॉस्ट दे रखी है, 1600 हमें आर्स पता है, तो क्या लेबर का रेट निकालने में कहीं प्रॉब्लम है। 8000 को 1600 से डिवाइड किया, 5 रुपये का रेट आ गया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड में मटेरियल की बात करें तो सिर्फ हमें ये ₹3 दे रखा था, अभी इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक्चुअल वाले कॉलम पर अगर हम ध्यान दें तो एक्चुअल वाले कॉलम में भी अभी इंफॉर्मेशन कुछ हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो इन्होंने कुछ और इंफॉर्मेशन भी तो दी थी हमें, और देखिए इन्होंने क्या दे रखा था हमें, देखो नीचे पढ़ो जरा इंफॉर्मेशन क्या लिखा है। द मटेरियल यूसेज वेरिएंस 600 एडवर्स, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस दिया है, एंड द ओवरऑल कॉस्ट वेरिएंस पर यूनिट ऑफ जेड इज ₹0.07 एडवर्स। एक यूनिट का वेरिएंस दे रखा है 0.07, देख लेंगे हम इसे भी, एज कंपेयर टू द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेड 21। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेड, एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 21। देखना जरा यहां पर देखो जरा, टोटल देखिए, टोटल ये देखो टोटल कॉस्ट हमने यहां पर लिख दी, 1000 यूनिट्स का स्टैंडर्ड हम बना रहे हैं, 21 की कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कितना हो गया 21000। अब इस 21000 में से 1600 ये माइनस किया, 8000 ये माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर मटेरियल की आ गई कितनी 11400। ये 11400 आ गया, ये रेट हमें पता था 3 का डिवाइड करते हुए ये हमने निकाल लिया 3800। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी यहां पर आ गई है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब देखो जरा मटेरियल का इन्होंने एक वेरिएंस भी दे रखा था 600 एडवर्स, हमने मटेरियल यूसेज वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लगाया 600 एडवर्स लिखते हुए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 600 एडवर्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ऊपर निकाल ली है 3800, एक्चुअल क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता, हमने ऐसे ही लिख दिया एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस सॉरी, स्टैंडर्ड प्राइस ₹3 हमने यहां से ले लिया। बैलेंसिंग फिगर कंप्यूट करते हुए एक्चुअल क्वांटिटी आ गई हमारी 4000, वो हमने एक्चुअल वाले कॉलम में यहां पर फिल कर दी।
ठीक है, 10,000 हमें कॉस्ट मालूम है, 4,000 हमें क्वांटिटी मालूम है, स्टैंडर्ड इसका एक्चुअल प्राइस आ गया मेटेरियल का 2.50। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। नीचे देखना, फिर हमने कहा टोटल कॉस्ट वेरिएंस पर यूनिट इन्होंने दे रखा था 0.07 एडवर्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 0.07, ये निकालते हुए एक्चुअल कॉस्ट आ गई 21.07 एक यूनिट की। तो 1000 यूनिट्स की कितनी, 21,070, ये हमने यहां पर फिल कर दिया। अब आप देखिए, ये हमें पता है, ये माइनस कीजिए, ये माइनस कीजिए, बैलेंसिंग फिगर से एक्चुअल लेबर कॉस्ट आ गई। आर्स हमें पता थे, डिवाइड करके हमने रेट निकाल दिया। आर्स अगर कुछ ना दिया हो आइडल वगैरह तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि यही आर्स हम वेरिएबल ओवरहेड के लिए लेंगे 1800, और इस 1620 को 1800 से डिवाइड करते हुए ये 0.9 का क्या आ गया हमारा एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड पर आवर। सारा डेटा हमारा प्रिपेयर हो चुका है, जो जो इंफॉर्मेशन मांगी थी वो हमने यहां पर कंप्यूट करके लिख दी है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट से बनाई नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें सभी को प्रॉब्लम आई है। ध्यान से पढ़ना जरा। A and B play game in which each has 3 coins, A 5 rupee, 10 rupee and 20 rupee। ध्यान से पढ़ लेना। A और B एक गेम प्ले कर रहे हैं। इन पर दोनों के पास 3 तरह के कॉइन्स हैं। 5 रुपी का कॉइन है, 10 रुपी का कॉइन है, 20 रुपी का कॉइन है। ईच सेलेक्ट्स ए कॉइन विदाउट द नॉलेज ऑफ द अदर्स चॉइस। दोनों प्लेयर एक एक कॉइन चूज करेंगे, लेकिन दूसरा कौन सा चूज करने वाला है इसकी जानकारी इन्हें नहीं है। इफ द सम ऑफ द कॉइन्स इज एन ओड अमाउंट, अगर दोनों के कॉइन्स का सम ओड अमाउंट आया, ए विंस बीज कॉइन, तो ए जीत जाएगा बी का कॉइन। ए जीतेगा बी का कॉइन, यानी ए का लॉस कुछ नहीं है, जो बी का कॉइन है वो ए को मिल जाएगा, उसका गेन होगा। इफ द सम इज इवन, और अगर ए और बी के कॉइन का सम इवन अमाउंट का आया तो बी विंस एज कॉइन, तो बी जीत जाएगा ए का कॉइन, यानी ए का लॉस हो जाएगा, बी विन करेगा। ये इन्होंने मैट्रिक्स में यहां पर दे रखा है। बहुत सिंपल सी बात थी, जरा ध्यान देना। मैं मैट्रिक्स बनाकर दिखा देता हूं, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा, ये है प्लेयर ए, इसके पास 3 स्ट्रेटेजीज हम ले लेते हैं, A1, A2, A3। और ये आपको पता है ये क्या है, ये कॉइन्स हैं। ये लो मैं लिख देता हूं, ये 5 रुपी कॉइन है फॉर एग्जांपल, ये 10 रुपी कॉइन है, और ये है 20 रुपी कॉइन। यही दे रखा है इन्होंने हमें। ये हम मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। ये है मान लीजिए प्लेयर बी। अब बी की स्ट्रेटजीज हम लिख लेते हैं, B1, B2, B3। कॉइन्स लिख देता हूं मैं, ये 5 रुपी कॉइन, ये 10 रुपी कॉइन, और ये 20 रुपी कॉइन। अब ध्यान से समझना, ए प्लेयर को हम लेकर चलते हैं मैक्सिमाइजिंग प्लेयर, ये आपको पता है, और बी है मिनिमाइजिंग प्लेयर। ठीक है, ए जीतेगा, ए का गेन होगा, बी जीतेगा तो ए का लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं, ए के गेन को पॉजिटिव से दिखाएंगे और बी के गेन को निगेटिव से दिखाएंगे। क्यों? यानी बी जीतेगा तो हम उसे निगेटिव दिखाएंगे, क्योंकि बी जीतेगा तो मतलब ए का लॉस हो गया, यानी ए के लॉस को आप ऐसे कहें हम माइनस करके दिखाएंगे और ए के गेन को हम प्लस करके दिखाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या लिखा था क्वेश्चन में, कौन कब जीतेगा? अगर दोनों के कॉइन्स का सम ओड अमाउंट का आया तो ए विंस बीज कॉइन, ए जीतेगा। इफ द सम इज इवन, अगर इवन अमाउंट का आया तो बी विंस एज कॉइन, तो बी जीतेगा ए का कॉइन। अब जरा ध्यान से देखो, सम चेक करना है हमें, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर, तो दोनों के कॉइन्स का सम क्या आ रहा है, आप जरा ध्यान दो। यानी हम ए का 5 रुपए के कॉइन की बात कर रहे हैं और बी का भी 5 रुपए का कॉइन की बात कर रहे हैं। 5 रुपी प्लस 5 रुपी क्या बनेगा सर? 5 और 5 हो गया 10। अब 10 इवन अमाउंट है कि ओड अमाउंट है? सर 10 तो इवन अमाउंट है, और अगर इवन अमाउंट है तो कौन जीतेगा? बी जीतेगा ए का कॉइन, बी जीतेगा ए का कॉइन। ए का कॉइन यानी ए को क्या होगा? लॉस होगा।
अच्छा ए को लॉस होगा, मैंने पहले ही कहा जब बी विन करेगा तो हम निगेटिव से दिखाएंगे, ए विन करेगा तो हम पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो बी जीतेगा ए का कॉइन। तो जब बी जीतेगा, कितने का कॉइन जीतेगा बी? भाई हम 5 रुपए के कॉइन की बात कर रहे हैं ना, तो ए का कॉइन बी के पास जाएगा, यानी हम इसे दिखाएंगे -5 से। बी ने जीता ए का कॉइन, कितने रुपए वाला कॉइन? 5 रुपए वाला कॉइन। और जब बी विन करेगा तो मैंने पहले ही कहा मैं ऐसे नेगेटिव से प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब जरा फिर से देखो, अब हम बात कर रहे हैं इस सेल की, जरा ध्यान से देखना। ये बी का कॉइन 10 रुपए का है और ए का कॉइन 5 रुपए का है। तो 5 + 10 क्या बना? 15। अच्छा 5 + 10 बना 15। 15 बना, यानी ओड अमाउंट है, तो अब ए विन करेगा, ए विन करेगा बी का कॉइन। ए का गेन होगा कितना? जो बी का कॉइन था, बी का कॉइन कितने रुपए वाला था सर? बी का कॉइन यहां पर था 10 रुपए का, तो ये प्लस का हम यहां पर 10 ले लेंगे। ए ने विन किया बी का कॉइन, तो बी का कॉइन 10 रुपए का था ना, तो वो ए के पास जाएगा। पॉजिटिव से दिखाऊंगा क्योंकि ए ने विन किया है। फिर देखिए इस वाले सेल में आ जाते हैं, यहां पर ध्यान से। सर बी का कॉइन है 20 का और ए का कॉइन है 5 का, तो 20 + 5 सर ये बना 25, यानी ओड अमाउंट यानी ए विन करेगा बी का कॉइन। तो बी का कॉइन यहां पर कितने का था सर? बी का कॉइन था यहां पर 20 रुपए का, तो यानी ए ने विन किया बी का कॉइन 20, पॉजिटिव दिखाएंगे, ए विन कर रहा है। क्लियर है? इसी तरह अब एक बार आप नीचे देखें, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। यहां पर चलते हैं, यहां पर देखिए ए का कॉइन 10 रुपए का, बी का कॉइन 5 रुपए का। करो जरा टोटल सर, 10 + 5 15 यानी ओड अमाउंट है, तो ए विन करेगा बी का कॉइन। तो बी का कॉइन यहां पर है कितने का सर? 5 रुपए का कॉइन है, तो ए ने विन किया 5 रुपए का कॉइन, ए का ने विन किया है तो पॉजिटिव से दिखाया। आगे चलिए, यहां पर देखिए ए का कॉइन 10 रुपए, बी का कॉइन भी 10 रुपए, 10 + 10 20। सर ये इवन अमाउंट है, यानी यहां पर बी विन करेगा ए का कॉइन। तो ए का कॉइन था कितने का सर? ए का कॉइन 10 रुपए का था, तो यहां पर 10 हमने दिखा दिया, लेकिन बी ने विन किया है तो निगेटिव लेकर चल रहे हैं। आगे चलो, फिर ये 20 रुपए का कॉइन है, ये 10 रुपए का कॉइन है, 10 + 20 हो गया 30 हो गया, यानी इवन अमाउंट, इवन यानी बी विन करेगा ए का कॉइन है 10 रुपए का, तो हमने यहां पर 10 से दिखा दिया। इसी तरह नीचे आ जाइए, 5 + 20 25 सर ओड अमाउंट है, तो ए विन करेगा बी का कॉइन कितने का? 5 रुपए का। 20 + 10 30 बी विन करेगा ए का कॉइन, अब ए का कॉइन कितने का है? 20 का, तो -20। 20 + 20 40 इवन अमाउंट, बी विन करेगा ए का कॉइन, यानी -20। ठीक है, बन गई मैट्रिक्स। देखना जरा, क्या यही मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन दिया था, यही मैट्रिक्स बनी थी क्या? सॉल्यूशन कहां पर है इसका? ये रहा, देखो -5 10 20 -5 10 20 5 - 10 -10 5 - 10 -10 5 - 20 -20 5 - 20 -20 बन गई मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बन गई। इसे फिर हमने सोल्व किया डोमिनेंस रूल्स लगाते हुए। यहां पर हमने चेक किया सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी प्योर स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नहीं है, मिक्स्ड स्ट्रेटजी का है। मिक्स्ड स्ट्रेटजी के क्वेश्चन के लिए हमने ओड्स कंप्यूट किए और स्ट्रेटजी निकालते हुए वैल्यू ऑफ गेम को यहां पर हमने कंप्यूट कर दिया है। इस क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट्स को लगभग प्रॉब्लम थी, मैंने यहां पर ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और हमारे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था, ये तो कुछ इसमें था ही नहीं, सिंपल सी बात थी। एक ये क्वेश्चन है, देखना यहां पर हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर 6 में, यू आर रिक्वायर्ड टू सेट अप द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, यानी सिंप्लेक्स टेबल 1 बनाकर आपको देनी थी। अब अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रखा है और वो सिर्फ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में लेस देन इक्वल टू वाला ही पढ़ा है, तो आप सिंप्लेक्स टेबल नहीं बना पाएंगे। यहां पर हमने एक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली भी दी है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है तो हम इसमें, आपको ध्यान है ना,
हम क्या ऐड करते हैं, स्लैक वेरिएबल, लेकिन ये तो पहले ही ग्रेटर देन है, इसमें सरप्लस वेरिएबल ऐड होता है विद आर्टिफिशियल वेरिएबल, यानी यहां पर एस और ए दो चीजों की एडजस्टमेंट होती है। वो कॉन्सेप्ट है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, अब पता नहीं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, सॉल्यूशन मैंने इसका आपको बनाकर दे रखा है। ये क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कहते हैं कि सर इसमें आपने रैंडम नंबर तो दिया ही नहीं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। अरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सिर्फ, एक बार पढ़ना जरा क्या लिखा है। ए रिफ्रेशमेंट सेंटर इन ए रेलवे स्टेशन हैज 2 काउंटर्स, सेल्फ सर्विस ऑप्टेड बाय 60% ऑफ द कस्टमर्स एंड attended service 40% of the customers. Both counters can serve one person at a time. The arrival rate of the customers is given by the following probability distribution. ये दे दिया, एक बार पढ़ तो लो, मांगा क्या है। Formulate the associated interval of 2-digit random numbers for generating the type of service and the arrival rate. इसमें स्टूडेंट मुझे मैसेज करके कह रहे हैं सर रैंडम नंबर देना भूल गए हैं क्या। अरे बेटे पहले ये तो पढ़ो, आपसे सिमुलेशन करने के लिए कहा किसने है, आपसे मांगा क्या है, फॉर्मुलेट द एसोसिएटेड इंटरवल ऑफ 2-digit रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर इंटरवल की टेबल बनाकर छोड़ देनी थी, जिसे हम कहते हैं ना रैंडम नंबर रेंज, यानी स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर रेंज बनाना था, बस सिमुलेशन तो करनी ही नहीं थी। और इसमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी, देखना जरा, देख लो, मैं तो बस दिखा रहा हूं आपको कैसी छोटी छोटी सी गलतियां। ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर इंटरवल टाइप ऑफ सर्विस के लिए बना दिया, स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर इंटरवल अराइवल रेट के लिए बना दिया, हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें भी दिक्कतें थी आपको, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एग्जाम से पहले दिक्कतें इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम में दिक्कतें ना आए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था थ्रूपुट अकाउंटिंग का, इसमें मेरे डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 लर्निंग कर्व का मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक ही किया है। ये क्वेश्चन हमारा पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन था, क्रैशिंग का, इसमें स्टूडेंट्स ने मोस्टली गलतियां की हैं, लेकिन वो गलतियां इसलिए हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया हुआ है। जिसने भी ये कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रखा है उसने क्वेश्चन सही किया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। और मैं इसे यहाँ पर डिस्कस भी क्या करूं, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी जैसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये क्वेश्चन है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का। इसमें अलग से इन्होंने यहाँ पर जीएसटी दे रखा है 2 पर यूनिट, और यहां पर ये कॉस्ट दे रखी है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये प्राइस के रेस्पेक्ट में ये डिमांड फंक्शन दे रखा है। हमने क्या किया है, ये 2 रुपए की जीएसटी है, तो हमने कहा 1 यूनिट के 2 रुपए, तो x यूनिट के कितने 2x, तो हमने यहाँ पर कॉस्ट में ही इसे ऐड करते हुए शो कर दिया है। कॉस्ट में ही हमने इसकी एडजस्टमेंट इसलिए भी की है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्राइस मांगा गया है, तो प्राइस के साथ मैंने उसकी कोई एडजस्टमेंट ना करते हुए कॉस्ट के साथ एडजस्टमेंट करते हुए इक्विलिब्रियम पॉइंट का यूज करते हुए प्रॉब्लम को सोल्व किया है। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 ये हमारा सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन है और लीनियर प्रोग्रामिंग से। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, जहां पर भी प्रॉब्लम वाला एरिया था 2-3 क्वेश्चंस में जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है वो मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ये थी हमारे टेस्ट 1 की बात जो हमने लिया था 11 नवंबर को। इसके बाद हमने एससीएम का टेस्ट लिया है 21 नवंबर को। उसका सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने भी टेस्ट दिया था, सिर्फ वही जिन्होंने टेस्ट दिया था वो इस टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हमसे ले सकते हैं। जिस नंबर पे आपने अपने आंसर सीट पीडीएफ बनाकर सेंड की थी उसी नंबर पर आप वहां पर सॉल्यूशन 2 ले सकते हैं। मैसेज कीजिए, हमारा स्टाफ आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। इस क्वेश्चन को लेते हुए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट करके उस प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू वेरी मच।